हेलो बच्चों, क्लास 6 साइंस का वीडियो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लेसन नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड का एक्सप्लेनेशन आज मैं करूँगी। अक्सर बच्चों को रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत से वर्ड्स बच्चे रीड नहीं कर पाते। देन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी, रीड करके बताऊँगी, देन उसका मीनिंग बताऊँगी। तो पढ़ने में आसानी हो और लेक्चर वीडियो ना हो, आप रीड कर सके अच्छे से, तो इसलिए मैं रीड करके टेक्स्ट बुक में आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन की ओर। तो लेसन नंबर 1 की शुरुआत हम करेंगे क्लास 6 के। तो फर्स्ट लेसन का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। ठीक है, तो पहले आपको बोला हुआ है कि ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो साइड में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन के आंसर देना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन की मीनिंग यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको सिंपली। तो वेयर डू वी सी द बर्ड्स, आपको बर्ड्स कहाँ पर दिख रहे हैं? देखो स्काई में, ऑन द स्काई, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर में दिख रहे हैं। देखो एटमॉस्फेयर। सेकंड क्वेश्चन बोला है तो वेयर इज द काउ ग्रेजिंग, मतलब काउ कहाँ ग्रेज कर रही है? तो काउ देखो यहाँ पर लिथोस्फेयर, मतलब लैंड पर ग्रेज कर रही है। एंड लोकेट द ट्रीज एंड रोड, ट्री और रोड कहाँ पर है? वो भी लैंड पर है, मतलब लिथोस्फेयर पर है। वेयर इज द एरोप्लेन, तो एरोप्लेन कहाँ पर है? देखो एरोप्लेन एटमॉस्फेयर में है। वेयर आर द फिश सीन, आपको फिशेस कहाँ पर दिख रही है? तो फिशेस हाइड्रोस्फीयर में दिख रही है। एंड वेयर ऑन व्हाट द सेल बोट फ्लोटिंग, तो सेल बोट कहाँ पर तैर रही है? तो सेल बोट ऑन द वाटर आप बोल सकते हो, या फिर हाइड्रोस्फीयर में। ठीक, पहले पैराग्राफ में आपको बोला है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो देन यू कैन सी समथिंग इन द पिक्चर आर इन वाटर, सम ऑन लैंड, सम इन द स्काई, दैट इज in the air. Thus, all things on the earth are associated with the air, water and land. तो कुछ चीज़ें आपको एयर में दिखेंगी, कुछ चीज़ें पानी में दिखेंगी एंड कुछ चीज़ें लैंड में दिखेंगी। तो ये तीनों ही चीज़ें एसोसिएटेड है। वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड अर्थ्स एटमॉस्फियर, तो एयर, वाटर एंड लैंड को हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फियर मतलब कि वातावरण बोला जाता है। एंड हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो आप हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर एंड लिथोस्फीयर का सिंपली मीनिंग समझ लो। जो भी चीज़ें हवा में आपको दिखेंगी वो होंगी एटमॉस्फियर, जो चीज़ें आपको लैंड पर दिखेंगी उसको आप बोलेंगे लिथोस्फियर, एंड जो चीज़ें पानी में दिखेंगी, आप ऐसे पानी को हाइड्रोजन प्लस H2O होता है ना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो H2O हाइड्रोजन, तो आप ऐसे समझो इसको। हाइड्रोस्फियर मीन्स जलावरण, मतलब कि पानी का आवरण आपका हाइड्रोस्फियर होगा। तो तीनों ही आवरण को आप सिंपली समझ लो, एटमॉस्फियर वातावरण, हवा का आवरण, हाइड्रोस्फियर पानी का आवरण एंड लिथोस्फियर मतलब जमीन, जमीन वाला आवरण आपका लिथोस्फियर होगा। ठीक है, moreover different living thing occupies that three sphere of the earth, these living thing and part of lithosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर, विच दे ऑक्यूपाई टुगेदर कॉल्ड बायोस्फीयर। देखो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फियर तीनों को कंबाइन करके आप बायोस्फीयर बोल सकते हो। दे स्फीयर्स हैव फॉर्मेड ऑन द अर्थ नेचुरली, नेचुरली ये स्फीयर बने हुए हैं अर्थ के। वी हैव लर्नड ऑल दिस थिंग इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, जो कि हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा हुआ है। द एटमॉस्फियर इज द लेयर ऑफ air that surround the earth. The surface of earth comprises water and land, that is hydrosphere and lithosphere. एटमॉस्फियर जो है कि वो हवा की एक लेयर होती है जो कि हमारे अर्थ के आसपास है। देखो ये अर्थ है और इसके आसपास जो हवा का आवरण होगा आप उसको एटमॉस्फियर बोलोगे, एंड जो पानी का आवरण होगा उसको आप हाइड्रोस्फियर, और जो मिट्टी वाला आवरण होगा यहाँ पर तो उसको आप लिथोस्फियर बोलोगे। ठीक है, तो फिगर 1.2 शोन द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। देखो फिगर 1.2 में आपको पानी का और लैंड का प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है, मतलब कि हमारी जो अर्थ है ना, ये अर्थ, इस पर मैक्सिमम पानी है, मतलब 71% ऑफ वाटर है एंड 29% लैंड है। अगर आप कंबाइन देखो तीनों को तो 71% आपका पानी ही मिलेगा आपको अर्थ पे एंड 29% आपको लैंड मिलेगा। तो ये जो 71% है ये सी, ओशंस, रिवर सब कंबाइन करके दिया हुआ है। वी ऑल्सो लुक अपॉन these नेचुरल components in the solid, liquid and gases form as resources
In other word, we use them fulfill our requirement. Let us now study all these three component in detail. तो हमको ये तीन कंपोनेंट जो है इनको और डिटेल में आगे के चैप्टर में स्टडी करना है। और तीनों भी कंपोनेंट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों भी चीज़ों से हमको अलग अलग रिसोर्सेस मिलते हैं। देन इसका हमको स्टडी करना है आने वाले लेसन में। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स कौन सी है। देन पहला आपको पॉइंट दिया हुआ है एयर। द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जो इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस को मैं किसी वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप इनर्ट गैसेस का मतलब समझ लो कि जो गैसेस केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती उन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता है। एंड इन सब को मिलके आपका एटमॉस्फेयर बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा, वाटर वेपर भी होंगी, डस्ट पार्टिकल भी होंगे। द ट्रोपोस्फेयर कंटेंट अबाउट 80% ऑफ टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। ट्रोपोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर की एक लेयर है उसका 80% मास जो है, तो 80% मास, टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर, तो ट्रोपोस्फेयर आपका 80% कंसिस्ट करता है। वाइल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 19% ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। और देखो जो गैसेस 80% है ट्रोपोस्फेयर में, वही आपकी अगले स्फेयर में मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर में 19% हो जाएंगी। देखो यहाँ पर मतलब जो ट्रोपोस्फेयर में 80% गैसेस है वो ही स्ट्रेटोस्फेयर में 19 हो जाएंगी। मतलब गैस रेयर होती चली जाएंगी आपकी। देखो अर्थ के जो जितने पास होगा उतने उसमें हवा का प्रपोर्शन ज़्यादा होगा, और अर्थ से जितना दूर दूर होगा, अर्थ से जितना ऊपर जाएंगे हम, उतना हवा का प्रपोर्शन रेयर होता चला जाएगा। Further, the mesosphere and the ionosphere and the proportion of the masses of gases goes decrease। तो ऊपर ऊपर जैसे हम जाते हैं स्पेयर्स में, गैसेस का जो प्रपोर्शन है वो कम होता जाएगा। गैसेस आर नॉट फाउंड इन एक्सोस्फीयर एंड बियॉन्ड। एक्सोस्फीयर और उसके आगे कोई भी गैसेस आपको नहीं मिलेंगी। You can see that air is a mixture of several gases, is the chief constituent of Earth's atmosphere. Besides these gases, air also contain water vapor and dust particle। तो आपने जैसे देखा है कि हवा जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, और इसके अलावा हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर भी होता है। द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज ग्रेटर नियर टू सरफेस, डिक्रीज एज वी गो टू हायर एंड सरफेस। दैट इज एयर बिकम्स रेयरर एंड हायर अल्टीट्यूड। तो मैंने पहले भी बोला है कि जैसे हम हायर जाएंगे, मतलब अर्थ से दूर दूर जाएंगे, ऊपर ऊपर की ओर जाएंगे, तो जो गैस का जो प्रपोर्शन है वो कम होते जाएगा और रेयर होती चली जाएंगी गैसेस। द प्रपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एयर एंड सम ऑफ दिस देयर यूजेस आर गिवन हियर। देखो गैसेस के कुछ प्रपोर्शन आपको दिए हुए हैं और उनके कुछ यूजेस भी नीचे दिए हुए हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। प्रपोर्शन देखो, सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का दिया। मतलब हमारे अर्थ जो है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर 100% आपने गैस ली तो 78% सिर्फ उसमें नाइट्रोजन ही होगा। मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस से लेते हैं, उसमें भी ज़्यादातर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है। हम प्योर ऑक्सीजन कभी इनहेल नहीं करते, उसमें ज़्यादातर अमाउंट नाइट्रोजन का होता है। एंड 21% ही उसमें ऑक्सीजन होंगी। ऑर्गन गैस 0.9% होंगी, जो बहुत ही कम है, और अदर कंस्टिट्यूएंट 0.07 होंगी। ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 0.03 है, जो कि बहुत कम होना भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जितना बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग उतनी ही बढ़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो यही हमारे लिए ठीक है। एंड सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर, तो ये देखेंगे हम गैसेस का क्या यूज़ है। पहले दिया है नाइट्रोजन का यूज़, हेल्प लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स इन यूजफुल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड ऑल टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ। जो फूड स्टफ आपने देखे, पैकेज फूड स्टफ आपको मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कुरकुरे वगैरह, तो उसके अंदर जो एयर भरी हुई होती है नाइट्रोजन। एंड इसके अलावा प्रोटीन का बिल्डिंग करने का काम भी नाइट्रोजन ही करती है हमारे शरीर के अंदर। देन दूसरा है ऑक्सीजन, नेसेसरी फॉर रिस्पिरेशन। हम आपको बताइए, रिस्पिरेशन करने के लिए, श्वासोच्छ्वास करने के लिए आपको ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत होती है इन लिविंग थिंग एंड
फॉर कम्ब्यूशन, कम्ब्यूशन मतलब ज्वलन के लिए भी ऑक्सीजन नेसेसरी है, ज़रूरी है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज इट फॉर प्रोडक्शन देयर फूड, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो उसमें भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। एंड प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। देन ऑर्गन, इलेक्ट्रिक बल्ब में ऑर्गन का यूज़ होता है। एंड हीलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर, आल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप। तो देखो एयरशिप लिफ्टिंग के लिए हीलियम का यूज़ होता है। एंड इसके अलावा टेम्परेचर लो करने के लिए हीलियम का यूज़ होता है। देन है नियॉन, यूज इन द डेकोरेटिव लाइट्स, डेकोरेटिव का जो लाइट्स होंगे आपने देखे होंगे उसके अंदर नियॉन यूज़ होता है। स्ट्रीट लाइट्स में भी नियॉन यूज़ होता है। देन क्रिप्टॉन, यूज फॉर फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर क्रिप्टॉन का यूज़ किया जाता है। देन है जेनॉन, यूज इन द फ्लैश फोटोग्राफी, तो आपने फ्लैश फोटोग्राफी सुनी होंगी जिसके अंदर जेनॉन का यूज़ किया जाता है। वहीं ऑलवेज रिमेंबर में आपको बोला है द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेस एंड अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। मतलब जो हमारी अर्थ का बैलेंस है, तो जो हम एयर अराउंड अस, हमारे अर्थ के आसपास जो हवा है, एयर है या फिर गैसेस है, उनकी बैलेंस की वजह से ही हमारे अर्थ का जो लिविंग वर्ल्ड है वो रह सका है या फिर सस्टेन कर सका है। ठीक है। द एटमोसफियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर, जो हवा का वातावरण है वो बहुत ही अच्छा फिल्टर का भी काम करता है। सनरेज जो आती है हमारे अर्थ की तरफ, इट अलाउ द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीच टू अर्थ, मतलब अर्थ की तरफ जो सन से आने वाली लाइट और हीट है वो ऑब्जर्व करने का काम भी ये एयर करती है। सस्टेन करने का काम भी एयर करती है, मतलब उनको रोक कर रखने का काम भी एयर ही करती है, हमारी अर्थ के आसपास की जो एयर है, विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। इट इज़ एटमोसफियर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो, रेन आर प्रोड्यूस। तो एटमोसफियर की वजह से ही फॉग, क्लाउड, स्नो ये जो है प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि एयर का हमारे अर्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। व्हाट इज सिमिलैरिटी इन थ्री पिक्चर्स। ये पिक्चर्स में देखो आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है। तो देखो तीनों ही साइड में हमको एयर पोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल अबव पिक्चर शो लार्ज स्केल ऑफ इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्स विद द एटमोसफियर, डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। मतलब कि अलग अलग एजेंसीज से निकलने वाला जो धुआं है, जो पोल्यूशन है, वो डायरेक्टली हवा में मिक्स होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। एंड हमारे जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब कर रहा है ये। दिस इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। तो इसी को हम एयर पोल्यूशन बोलेंगे। जो एयर में अनवांटेड जो पोल्यूशन होगा उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंब्यूशन ऑफ फ्यूल इन व्हीकल्स एंड बिग इंडस्ट्रीज एंड आल्सो थ्रू कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल। तो वुड एंड कोल की कंब्यूशन की वजह से या फिर हार्मफुल गैसेस की कंब्यूशन की वजह से जो एयर निकलती है उससे भी एयर पॉल्यूटेड होती है। एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज इंक्रीज डे बाय डे। तो इसकी वजह से जो हो रहा है डे बाय डे, हर रोज़ एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर आपको साइड में एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी एयर हार्मफुल है। तो हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज कौन सी एयर करती है। तो देखो कंब्यूशन ऑफ फ्यूल, हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज इन द एयर थ्रू कंब्यूशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल की कंब्यूशन से कौन सी हार्मफुल रेस, हार्मफुल सब्सटेंस निकलती है। तो कौन से सब्सटेंस है यहाँ पर दिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। ये जो पार्टिकल्स है ये हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि इन गैसेस से कंब्यूशन ऑफ फ्यूल से निकलते हैं। देन अगला बोला हुआ है कि ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो अर्थ है, हमारी अर्थ के आसपास ओजोन का एक लेयर तैयार हुआ है, इसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन गैस इज लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के जो निचले साइड में ओजोन की एक लेयर है। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ थिंग्स। मतलब कि हमारे सर्वाइवल के लिए ओजोन गैस डायरेक्टली यूजफुल है, येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग टू हैव दिस लेयर ऑफ ओजोन हाई अल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ। मतलब कि ज़्यादा प्रमाण में होना हमारे अर्थ के आसपास ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि द अल्ट्रा वायलेट रे कमिंग फ्रॉम द सन are very harmful for living thing. The ozone gas absorb these rays, as result life on earth is protected। मतलब कि जो ओजोन की जो लेयर है ये क्या करती है, सन के आसपास की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको ऑब्जर्व करने का काम करती है, और जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो प्रोटेक्टेड है।
अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये रेज ऑब्जर्व नहीं होंगी एंड हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड नहीं होंगी। ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉय इफ केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर मिक्स विद द एयर। मतलब कि जो रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ होने वाली, मतलब जो एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर है, इनकी वजह से हवा में जो मिक्स होने वाली कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये भी हार्मफुल है। ठीक है, तो ये हार्मफुल है, ये ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। और आगे बोला है द 16th ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ ओजोन प्रोटेक्शन डे। तो 16th ऑफ सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डेट को आप याद रखें। ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ ओजोन, ताकि ओजोन का जो इम्पोर्टेंट है वो सबको पता चल सके। देन डू यू नो में आपको बोला हुआ है कि पॉलिटन सिटी लाइक मुंबई, पुणे और नागपुर बोर्ड आर डिस्प्ले एट प्लेस ऑफ हेवी ट्रैफिक टू शो द proportion of the various constituent of air that place due to these boards we can see the amount of harmful elements in the air। मतलब कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पे कितना पोल्यूशन होता है, तो ये पोल्यूशन दिखाने के लिए इसे चार्ट दिया हुआ होता है। तो वहाँ पर चार्ट में आपको डायरेक्टली पता चल सकता है कि कितनी एयर पोल्यूटेड है या फिर कितनी हो चुकी है, अभी का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो फर्स्ट 3 पेजेस को हमने आज के वीडियो में समझा है। देन लेसन का बचा हुआ पार्ट्स हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइन टू लाइन रीडिंग करना एंड लाइन टू लाइन समझाना आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।